गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के द हिंदू वोकैब सेशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है रेमिस। रेमिस मिस क्या होता है? बेपरवाह, केयरलेस को कहा जाता है रेमिस। जो कैसा है? काफ़ी आलसी है, बेपरवाह है, चीज़ों की चिंता नहीं करता है, ठीक है, वो होता है रेमिस। इमेज में दिख रहा होगा ये कितना बेपरवाह है, कितना केयरलेस है, गाड़ी के सामने आने वाला था, ठीक है। तो ये होता है रेमिस। इसके सिनोनिम है हीडलेस, नेग्लिजेंट, इनडिफरेंस, लैक्स, ये इसके सिनोनिम में। लैक्स मीन्स क्या होता है? आलसी को कहा जाता है जो सुस्त है। इनडिफरेंस बेपरवाह को कहा जाता है जिसको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेग्लिजेंट बेपरवाह को कहा जाता है। हीटलेस जो ध्यान नहीं देता। हीट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ पर ध्यान देना। और हीटलेस जो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा, मतलब क्या है? बेपरवाह है, वो होता है हीटलेस। अब एक और वर्ड आता है क्या? रेमिशन। REMISS ION। अगर यहाँ पे ION और लग जाए तो क्या हो जाएगा? रेमिशन। रेमिशन मीन्स क्या होता है? छूट, क्षमा, माफ़ी को कहा जाता है रेमिशन। कई बार क्या होता है? कोर्ट जो होता है, वो जो मुजरिम होता है उसको क्या कर देता है? रेमिशन दे देता है, उसे छूट दे देता है। कहीं पे 3 साल की सज़ा है, उसको थोड़ा 2.5 साल कर देगा या फिर 2 साल कर देगा। तो ये होता है रेमिशन, मतलब छूट दे दी, माफ़ी दे दी, ठीक है। वो अगर SION तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? रेमिस है, बेपरवाह है, केयरलेस है, ठीक है। नेग्लेक्टफुल है, रिगार्डलेस है, जिसको चिंता नहीं है। स्लैक है, स्लोपी को भी कहा जाता है, जो क्या है? सुस्त इंसान है। लेकेडेसिकल है, LACKADAISICAL, लेकेडेसिकल, मतलब क्या होता है? जो आलसी होता है उससे कहा जाता है लेकेडेसिकल। स्लिप शॉट भी कहा जाता है उसे, आलसी इंसान को कहा जाता है। टार्डी होता है, आलसी को कहते हैं TARDY। और क्या? इनअटेंटिव होता है, मतलब लापरवाह। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज अबाउट टू गेट रन ओवर द कार ड्यू टू रेमिसनेस। रेमिसनेस क्या हो गया? नाउन हो गया, और रेमिस एडजेक्टिव है। तो वो जो है कार से क्या है? अपनी लापरवाही के कारण कुचलने ही वाला था। अगला वर्ड है बिलो। बिलो मीन्स क्या होता है? ऊपर उठना, या मूव अप को कहा जाता है बिलो, ठीक है। वैसे इसका मतलब क्या होता है? लहरें भी होता है, जो बड़ी बड़ी लहरें होती है समुद्र में जो आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें, उससे भी कहा जाता है बिलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्मोक है, ये क्या हो रहा है? बिलो हो रहा है, ऊपर जा रहा है। स्मोक इज ब्लोइंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज, तो ये है बिलो। वैसे एक और वर्ड होता है क्या? बिलो, BELOW, उसका मतलब क्या होता है? नीचे। और एक और वर्ड होता है बैलो, BELLOW, बैलो, इसका मतलब क्या होता है? चीखना, गर्जना को कहा जाता है बैलो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? बिलो है, BILLOW। एक होता है बैलो, BELLOW, जिसका मतलब क्या होता है? चीखना, गरजना। और जो नीचे वाला है वो होता है BELOW, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं। इसके सिनोनिम है वेव, बल्ज, सर्ज, एक्सपेंड, ये इसके सिनोनिम है। सर्ज मीन्स क्या होता है? बढ़ना। एक्सपेंड मीन्स बढ़ना होता है। सर्ज मतलब जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे अभी इन्फ्लेशन है, वो क्या हो रहा है? सर्ज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बल्ज, बल्ज मीन्स भी क्या होता है? मोटा होता है, जो फैलाव है वो होता है बल्ज। वेव आप जानते हो। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। और भी होते हैं, जैसे डायलेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? विस्तार होता है। पफ अप होता है, धुएं का बाहर निकलना, ऊपर जाना, ये होता है पफ अप, PUFFUP। प्लॉट होता है, मोटे को कहा जाता है या फैलाव को कहा जाता है ब्लॉट। क्रेस्ट, ऊंचाई को कहा जाता है क्रेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम में। एग्जांपल है इसका स्मोक इज बिलोइंग फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो स्मोक है वो फैक्ट्रीज से ऊपर उठ रही है। अगला वर्ड है अवोकेशन। इसका मतलब क्या होता है? व्यवसाय या जॉब को कहा जाता है अवोकेशन। जो क्या है? आपका व्यवसाय है। एडिशन है, आपके जो प्रिंसिपल जो ऑक्यूपेशन है, जो आपका मुख्य जो व्यवसाय है, उसके साथ जो एडिशनल होता है, जो उसके सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन है आपका, उससे कहा जाता है अवोकेशन। एक और वर्ड होता है वोकेशन, VO, अगर यहाँ पे ए हट जाए तो ये हो जाएगा वोकेशन। इसका मतलब क्या होता है? जो आपका मुख्य ऑक्यूपेशन है, ठीक है। आप अगर डॉक्टर हो तो वो क्या है? आपका मुख्य ऑक्यूपेशन है, लेकिन साथ में आप राइटर भी हो तो वो क्या है? आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही अंतर है। इसका यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रही है? इसका मुख्य अवोकेशन क्या है? कि व्हाट इज़ योर अवोकेशन, तुम्हारा व्यवसाय क्या है? तो क्या बोल रही है कि मेरा क्या है? सेकेंडरी जो व्यवसाय है वो सोना है, मुझे सोने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ये है, इसका सिनोनिम है ऑक्यूपेशन, हॉबी, परस्यूट, प्रोफेशन, ये इसके सिनोनिम है। परस्यूट मीन्स क्या होता है? जो धंधा, व्यवसाय है या जो लक्ष्य है आपका, वो होता है परस्यूट, ठीक है। जो आपका जो स्पेयर टाइम में आप कुछ करते हो वो होता है अवोकेशन। इसका एग्जांपल है ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड अ नोवेलिस्ट बाय अवोकेशन। वो जो है प्रोफेशन से डॉक्टर है, लेकिन जो उसका सेकेंडरी बिजनेस है वो क्या है? नोवेलिस्ट का है, वो राइटर का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। गाइज, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन एंड कमेंट ऑन द बिलो। आई होप यू विल लाइक दिस टाइम, इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। थैंक यू इफ़ यू लाइक द वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट क्या है?
नतीजा भी और इसका मतलब विवाद भी होता है। ये दो दो मीनिंग देता है, विवाद भी और नतीजा भी, ठीक है, कन्फ्लिक्ट भी और उसका आउटकम भी। जैसे यहाँ पे क्या है, युद्ध भी होगा उसका मतलब, और दूसरा क्या है, कन्फ्लिक्ट भी होगा, और वो जो उस युद्ध के बाद जो इफेक्ट आएगा वो भी इसका मतलब आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है जो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी है, वहाँ पे क्या बम गिराए गए थे, न्यूक्लियर बम गिराया गया था। तो किस चीज़ का, तो अब वहाँ पे क्या हालत इतने बुरे हैं कि वहाँ पे अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या है, लूले लंगड़े होते हैं। तो किस चीज़ का परिमाण है, किस चीज़ का परिणाम है, वो किस चीज़ का फॉल आउट है, किसका कंसिक्वेंसेस है, किसका रिपरकशन है, वो क्या है, ये दे रहा है। दिस इट इज़ द फॉल आउट ऑफ न्यूक्लियर बम, ये न्यूक्लियर बम का नतीजा है। या फिर उसका क्या है, अपशॉट है, परिणाम को कहा जाता है अपशॉट, UPSHOT, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग। अब इसके सिनोनिम देखते हैं। टसल हो जाएगा, डिस्कॉर्ड, आउटकम, इफेक्ट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, वी फेल आउट ओवर अ ट्रिवियल क्वेश्चन, हम एक जो मामूली सवाल था या क्वेश्चन था उस पर क्या झगड़ पड़े, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी मीन्स क्या होता है, विवेकाधीन या ऑप्शनल को कहा जाता है डिस्क्रेशनरी। जब आपके पास चॉइस हो, अगर आपके पास चॉइस है कुछ भी चीज़ चूज करने की, मतलब आप विवेकाधीन हो, आपके पास डिसीजन लेने की क्या है, क्षमता है, वो होता है डिस्क्रेशनरी। अक्सर ये डिस्क्रेशनरी किस चीज़ के लिए यूज होता है, डिस्क्रेशनरी पावर जो जुडिशरी होता है उसकी बात करते हैं, कि जो जुडिशरी है उसके पास डिस्क्रेशनरी पावर होनी चाहिए, मतलब विवेकाधीन पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट प्रेशर बनाए फिर वो कोई डिसीजन दे, ठीक है। उसके पास क्या होनी चाहिए, डिस्क्रेशनरी पावर होनी चाहिए। वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, बिल्कुल लिबरल होना चाहिए, उसके पास पूरी छूट होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है डिस्क्रेशनरी, जो वो चॉइसेस होता है। वॉलंटियर, इलेक्टिव, आर्बिट्रेरी, ये क्या है इसके सिनोनिम है। जो क्या है, आर्बिट्रेरी मीन्स क्या होता है, मन स्वेच्छाचारी को कहा जाता है, जो अपने मन से देता है कोई डिसीजन। विवेकाधीन होता है जो, और इलेक्टिव जो आपके पास चॉइस है चूज करने का। वॉलंटरी, स्वयंसेवी या स्वैच्छिक को कहा जाता है वॉलंटरी, जब आप अपने मन से करते हो कोई काम। हाँ, इसका एग्जाम्पल है, दे वर गिवन वाइडर डिस्क्रेशनरी पावर्स, उन्हें जो है बहुत बड़ी क्या है, विवेकाधीन पावर दी गई थी, ठीक है, शक्तियाँ दी गई थी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लार्जेस। लार्जेस मीन्स क्या होता है, उदारता या काइंडनेस को कहा जाता है लार्जेस। जो दानशील है, जिसका हृदय बहुत ही क्या है, उदारवादी है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, पैसे दे रहा है गरीब बच्चे को, तो ये क्या कर रहा है, उदारता दिखा रहा है, ये लार्जेस्ट दिखा रहा है। एक और वर्ड होता है लार्जेस्ट, दोनों मीनिंग, दोनों वर्ड सेम है और दोनों नाउन है, दोनों का मतलब क्या होता है, LARGESS। अगर यहाँ पे ई नहीं होता तभी भी ये मीनिंग सेम देता, ठीक है। तो ये होता है, इसके सिनोनिम है जनरोसिटी, म्यूनिफिसेंस, चैरिटी, ये इसके सिनोनिम है। म्यूनिफिसेंस मीन्स क्या होता है, दाता या दानी को कहा जाता है म्यूनिफिसेंस। चैरिटी, परोपकारी को कहा जाता है, जो दान दिया जाता है, चैरिटी दी जाती है। जनरोसिटी, उदारता होता है, ठीक है। और भी हैं इसके सिनोनिम, जैसे क्या हो जाएगा, ओपन हैंडेडनेस बोलोगे आप, एल्ट्रुइज्म हो जाएगा, ALTRUISM, परोपकारी को कहा जाता है एल्ट्रुइज्म। बेनेफेक्शन, ये भी क्या होता है, परोपकारी, दानी को कहा जाता है, दाता को कहा जाता है बेनेफेक्शन, BENEFACTION, बेनेफेक्शन। फिलंथ्रोपी होता है, PHILANTHROPY, फिलंथ्रोपी। तो ये भी क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, रतन टाटा इज नोन फॉर हिज लार्जेस्ट। जो रतन टाटा है उनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, उनकी उदारता के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या होता है, श्रेय देना, या फिर किसी को आरोपित करना, या फिर किसी के मत्थे कोई जो अपराध है उसको मंडना, ठीक है। तो ये होता है एट्रीब्यूटेड, क्रेडिट देने को कहा जाता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आ रहा हो तो उसका श्रेय किसको जाता है, माँ को जाता है। इमेज में भी दिख रहा होगा, वो फर्स्ट आया है तो इसका श्रेय किसको जाता है, उसकी माँ को जाता है, क्योंकि उसने ही उसको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये होता है एट्रीब्यूटेड। वैसे ये इसका ये नाउन भी है और एट्रीब्यूट, ये तो एट्रीब्यूटेड है, वर्ब हो गया। लेकिन अगर एट्रीब्यूट है तो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब क्या होगा, विशेषता हो जाएगी, उसके गुण दोष क्या है, क्या व्हाट आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस मशीन, इस मशीन के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स। नहीं, ये क्या है, नाउन फॉर्म में है। और एट्रीब्यूटेड जो ये क्या है, वर्ब फॉर्म है इसकी। एट्रीब्यूट नाउन में वर्ब भी है। इसका मतलब क्या होता है, किसी को श्रेय देना, क्रेडिट देना, आरोपित करना। एस्क्राइब, असाइन, इम्प्यूट, रेफर, अलॉट, ये सारे क्या हैं इसके सिनोनिम है। रेफर, अलॉट ये आप जानते हो। इम्प्यूट मीन्स क्या होता है, किसी पर लांछन लगाना, किसी पर दोष लगाने को कहा जाता है इम्प्यूट, ये थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग देता है। असाइन, ये किसी को क्रेडिट देना या किसी के हवाले करना, असाइन करना। और एस्क्राइब मीन्स क्या होता है, किसी को श्रेय देना या फिर किसी को किसी चीज़ के लिए क्या मानना। या जैसे कि 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, उस टाइम पे धोनी से पूछा गया, होम डू यू एस्क्राइब द रियल हीरो ऑफ दिस मैच।
तो उसने युवराज का नाम लिया था, क्योंकि उसमें मैन ऑफ द सीरीज भी युवराज सिंह रहा था और मैन ऑफ द मैच भी रहा था। तो एस्क्राइब मतलब क्या है, श्रेय देना या मानना, किसको आप, ये इस तरीके से सेंस देता है। एग्जाम्पल इसका, सी एट्रीब्यूट्स हिज बैड टेम्पर टू इल हेल्थ। उसने जो है जो इल हेल्थ है उसका कारण किसको बताया, अपने बैड टेम्पर को बताया, अपना जो गुस्सा है उसका, उसको बताया। ठीक है। अगला वर्ड है ओकल्ट। इसका मतलब क्या होता है, जादू टोना, मैजिक को कहा जाता है ओकल्ट। तंत्र मंत्र जो होता है ओकल्ट। ठीक है। इसके सिनोनिम है विच क्राफ्ट, सोर्सरी, थियर्जी, ये क्या है इसके सिनोनिम है। थियर्जी मीन्स क्या होता है, जादू को कहा जाता है, सोर्सरी जादू टोना, या फिर क्या है विच क्राफ्ट, काले जादू को कहा जाता है सोर्सरी। विच क्राफ्ट क्या है, काला जादू है, ब्लैक आर्ट है। ठीक है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या, नेक्रोमेंसी। इसका मतलब क्या होता है, इंद्रजाल को कहा जाता है नेक्रोमेंसी, जो जादू टोना टाइप का होता है वो होता है नेक्रोमेंसी, NECROMANCY, नेक्रोमेंसी। एक और वर्ड होता है एन्चांटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, एन्चांटमेंट मीन्स ENCHANTMENT, एन्चांटमेंट। वशीकरण को कहा जाता है एन्चांटमेंट, या सम्मोहन को कहा जाता है एन्चांटमेंट। ठीक है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, सी क्लेम्स टू हैव ओकल्ट पावर। उसने जो है क्लेम किया या उसने दावा किया कि उसके पास कैसा है, जादुई ताकत है, या फिर क्या है, अलौकिक शक्तियाँ हैं। अगला वर्ड है कहूर्स। कहूर्स मीन्स क्या होता है, भागीदारी या पार्टनरशिप को कहा जाता है कहूर्स। पर किस चीज़ में पार्टनरशिप, किसी जो मिली भगत होती है या अवैध कार्य होता है, जो साठ गांठ को कहा जाता है कहूर्स। ठीक है। इसके सिनोनिम है कोल्यूजन, अफिलिएशन, कनाइवेंस, अलाइट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। अलाइट मीन्स क्या होता है, जो आपका साथ होता है, साथी होता है, उसे कहा जाता है। कनाइवेंस मीन्स क्या होता है, जो अवैध कार्य होता है उसके लिए कहा जाता है, या फिर जो आपने कोई अवैध कार्य के लिए क्या है अपनी सहमति दी है, मौन सहमति को कहा जाता है कनाइवेंस। अक्सर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने जो है, जो भी देश में इतने सारे फ्रॉड हुए उसमें उनका क्या था, भागीदारी थी, उनकी कनाइवेंस थी, भले ही मौन सहमति थी, क्योंकि उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो जो है ये होता है कनाइवेंस, मौन सहमति, भागीदारी। अफिलिएशन, कॉल्यूजन, ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, द टू क्रिमिनल्स वर इन कहूर्स। जो दो क्रिमिनल्स थे वो उनकी क्या थी, आपस में सांठगांठ थी या मिली भगत थी। ठीक है। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, द कंपनी डायरेक्टर्स आर इन कहूर्स विद द गवर्नमेंट। जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो गवर्नमेंट के साथ उनकी क्या थी, सांठगांठ थी। ठीक है। या फिर किसी क्या बोलते हैं, कोई जो ब्यूरोक्रेट्स है उसकी क्या थी, कहूर्स थी विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ क्या है, मिली भगत है। हाँ, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगली स्लाइड है रूट वर्ड की। इसमें आज से हम रूट वर्ड को ऐड करेंगे, क्योंकि जो रूट वर्ड होते हैं इनसे आप काफ़ी ज़्यादा वोकैब को लर्न कर सकते हो। क्योंकि अगर रूट वर्ड आपको पता है उसका, तो लगभग लगभग आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो इधर उधर, राउंड राउंड। कभी एग्जाम में आ गया तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जैसे क्या है, फोबिया है। फोबिया मीन्स क्या होता है, डर होता है, फियर को कहा जाता है फोबिया। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम कैसे यूज हो रहा है। जैसे एंड्रोमिस क्या होता है, मैन को कहा जाता है, ये भी एक रूट वर्ड है। एरोमिस क्या होता है, एयर को कहा जाता है। अगोरामिस क्या होता है, फील्ड को कहा जाता है। तो ठीक है, अगोरामिस फील्ड। एंथ्रोमिस क्या होता है, पीपल को कहा जाता है। अब देखते हैं ये रूट वर्ड कैसे यूज होते हैं। जैसे एंड्रोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मैन, आदमी को जिसका डर होता है, जो क्या है, ऐसे जगह पर डरे जहाँ पे आदमी लोग रहते हैं, भीड़ रहती है, तो ये होता है एंड्रोफोबिया। उसके बाद क्या है, एरोफोबिया। अब किस चीज़ का डर है, एरोमिस एयर, जो फियर ऑफ एयर ट्रेवल, जो हवा में जो ट्रेवल होती है उससे जो है डरे, वो होता है एरोफोबिया। अगोराफोबिया, इसका मतलब क्या होता है, अगोरा मीन्स फील्ड, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, जो खुली जगहों पर डरे। ठीक है, वो होता है अगोराफोबिया। और अगला वो वर्ड क्या है, एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो मीन्स क्या होता है, पीपल को कहा जाता है, मैन काइंड को कहा जाता है एंथ्रो। तो जो है जो लोगों से डरे, मैं आदमियों से डरे, वो होता है एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरे जो। तो ये होता है। तो जो ये एंथ्रो है इस पर भी आप बहुत सारे रूट वर्ड देखोगे, अगोरा पे भी देखोगे, एरो पर भी देखोगे, एंड्रो पर भी देखोगे। ये आप आगे के देखते रहोगे जैसे से सेशन आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है डिस्पोज ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, गेट रीड ऑफ और डिस्कार्ड समथिंग दैट इज अनवांटेड। छुटकारा पाने को कहा जाता है डिस्पोज ऑफ, जो आज जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अब उससे आपने क्या कर दिया, गेट रीड ऑफ दैट थिंग्स, आपने उससे जो है छुटकारा पा लिया। तो ये होता है डिस्पोज ऑफ। जैसे एग्जांपल है, हाउ डिड दे डिस्पोज ऑफ द बॉडी। उन्होंने जो है, जो बॉडी है उससे छुटकारा कैसे पाया। ठीक है। वैसे इसका एक और मीनिंग भी होता है डिस्पोज ऑफ का, क्या, डिफीट को भी कहा जाता है डिस्पोज ऑफ। जैसे कि अभी स्कॉटलैंड ने जो है वेस्ट इंडीज़ को वर्ल्ड कप 2023 में जो इंडिया में होना है उससे जो है बाहर कर दिया। ठीक है, वो वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगी इस बार। तो जो है यहाँ पे कैसे यूज करेंगे,
स्कॉटलैंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट इंडीज़। जो स्कॉटलैंड है उसने वेस्ट इंडीज़ को क्या डिफीट कर दिया, हरा दिया या उससे बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये होता है डिस्पोज ऑफ, ये दोनों मीनिंग देता है। अगली फ्रेज है डिस आउट। इसका मतलब क्या होता है, गिव समथिंग इन लार्ज अमाउंट। जब आप बड़ी संख्या में कोई चीज़ बांटते हो वो होता है डिस आउट। जैसे कि कहीं पे लंगर लगा होगा, उस टाइम पे खाने को क्या किया जाता है, डिस आउट किया जाता है, बांटा जाता है लोगों के बीच में, तो ये होता है डिस आउट। एग्जाम्पल है अ गुड डॉक्टर लिसन्स टू दी पेशेंट रेदर देन जस्ट डिसिंग आउट ड्रग्स। एक जो अच्छा डॉक्टर होता है वो पेशेंट की बात सुनता है, ना कि बल्कि क्या सिर्फ दवाइयों को बांटता फिरता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है काउ डाउन। इसका मतलब होता है फ्राइटेंड बाई थ्रेट्स, या जब आप किसी भारी रिस्क से क्या हो डर जाओ, वो होता है काउ डाउन। घबराने को कहा जाता है काउ डाउन। जैसे जेफ ट्राइड टू इंटिमिडेट मी बट आई रिफ्यूज़ टू काउ डाउन। जो जेफ है वो मुझे डराना चाह रहा था लेकिन मैंने जो है मना कर दिया डरने से। ठीक है, या मैंने इनकार कर दिया डरने से, तो ये हो जाएगा काउ डाउन, मतलब घबराना। अगली फ्रेज है क्रॉप अप। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ आपके सामने अचानक से सामने आ जाए, खड़ी हो जाए, वो होता है क्रॉप अप। जैसे कम और अपियर अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से सामने खड़ी होना या सामने दिखना। एग्जाम्पल है इसका न्यू प्रॉब्लम्स क्रॉप अप एवरी डे। जो नई प्रॉब्लम्स हैं वो हर दिन सामने आती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और गाइज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में लिखना। थैंक यू, धन्यवाद।